कृपया ध्यान दीजिए। हम इस वक्त आ गए हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन का नाम है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि जयनगर से चल के सियालदा को जाती है, यानी कि कलकत्ता को जाती है। कुछ चैनल वालों को हेलीकॉप्टर मिला हुआ है घूमने के लिए, हम लोग ज़मीनी स्तर से मुद्दे उठा रहे हैं। क्या करें? चाय वाला का तारीफ कीजिएगा तो आप भी चार्टर प्लेन में घूमिएगा। चाय वाला का तारीफ कर देंगे। हाँ, कि यहाँ से प्लान क्यों करता है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी 4 गो चीनी मिल था, वो बंद हो गई। अपनी भलाई के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए वो सब लड़ते हैं। जात पात की लड़ाई हो चाहे धर्म की लड़ाई हो, लेकिन पब्लिक को सोचने वाला नहीं। कोई फैक्ट्री नहीं है, न कोई सरकारी योजना है, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़े तो क्या करेगा लोग। सारे पार्टियां चोर हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना के अपनी कुर्सी बनाता है। तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिशियन जो अच्छा देखने में आएगा नेता, उसको वोट करेंगे। बात का तो हाईवे का काम पहले से अच्छा हो रहा है, डिफेंस सेक्टर पहले से स्ट्रांग हुआ है, उसमें भी वोट दे सकते हैं। आज के दौर में नेता लोग बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना के अपना रोटी सेक रहा है ये लोग। नमस्ते, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल में आपका स्वागत है। हम कई दिनों से बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घूम रहे हैं और आपको कवरेज दिखा रहे हैं, लोगों की कहानियां दिखा रहे हैं, राजनीति माहौल क्या है वो दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है हम मधुबनी ज़िला के अंदर है। मेरे ठीक पीछे जो है मधुबनी स्टेशन है। मधुबनी स्टेशन पर आने का मकसद ये है कि हमने सोचा कि कई लोकसभा क्षेत्र घूमने के बाद बिहार की 40 लोकसभा क्षेत्र पर बात किया जाए। अब ये बात तो किसी एक शहर में होकर के हो नहीं सकती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम जो है वो ट्रेन से यात्रा करेंगे और बिहार की 40 लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे, बिहार की स्थिति के बारे में बात करेंगे। यहाँ से लोग क्यों पलायन कर जाते हैं, कोई कंपनी यहाँ आकर के अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती, उद्योग सेक्टर, और बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है। क्योंकि नेता जो है वो बड़े बड़े वायदे करके निकल तो जाते हैं चुनाव में, लेकिन क्या चुनाव के बाद बिहार की स्थिति बदली है? लालू के राज में बिहार कैसा था, नीतीश और तेजस्वी के राज में बिहार कैसा था, और जो है नीतीश और बीजेपी के राज में बिहार कैसा है, और 2024 में बिहार के लोग किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये सारी बात जो है हम ट्रेन में बैठ करके करेंगे लोगों से, और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं उनसे भी पूछते हैं 2-4 सवाल कि आखिर बिहार से लोग पलायन करने के लिए क्यों जाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता? हाँ, दीपक मिश्रा। क्या करते हैं आप? दवाई का काम है हमारा, मेडिसिन का काम है। यहीं बिहार में ही? नहीं सर, दिल्ली में। क्यों करना पड़ जाता है पलायन लोगों को अपने शहर? अब सर यहाँ पर देखिए उस तरीके का फैसिलिटी नहीं है, और इसलिए हम लोगों को थोड़ा बाहर ही रहना पड़ता है। जी, आने वाले वक्त में लग रहा है पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार, कोई सुधार होगा बिहार के अंदर? सुधार तभी होगा जब यहाँ के नेता लोग ठीक होंगे। कौन नेता लग रहा है आपको? अब देखिए बीजेपी की सरकार आएगी तो हमको अच्छा लगेगा। अच्छा, बीजेपी की सरकार आएगी। प्रधानमंत्री किसको देखने? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मुखिया। मुखिया है? हाँ, कहाँ, कौन से गांव के? बाबूबाड़ी बरकीटोल मुरहदी के हैं। अच्छा। हम भी गाड़ी दिल्ली जा रहे हैं, नई दिल्ली कमाने के जा रहे हैं, इसलिए कि हमारा सरकार हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। बिहार का सरकार तकलीफ दे रहा है। जब जिस समय में आ रहा था हमारा कंपनी बिहार में बैठने के लिए, उस समय में लालू का राज था, तो क्यों नहीं बसने दिया, क्यों नहीं कंपनी लगाने दिया? आज जो वो उसी का लड़का है या चाहे कोई है, अभी जो इतना कर रहा है, इतना वोट कि हम इतना बना देंगे, इतना नौकरी देंगे, अभी झूठ फूस का क्यों बोल रहा है? 1 करोड़ नौकरी देने का बात किया जाए? हाँ, 1 करोड़ के नौकरी का बात कर रहा है, लेकिन मिला है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर आदमी है वही कमज़ोर बन रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। ये सब झूठ फूस का नाटक कर रहा है। दिल्ली जा रहे हैं कमाने? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब हमारा बिहार में कंपनी खोलने के लिए ऑर्डर दिया था, तो जिस समय में लालू प्रसाद था क्यों नहीं दिया? क्यों ऐसे किया? अभी नीतीश भी क्या किया? कुछ नहीं किया। जब हम बेंगलोर में कहीं भी फंसा था लॉकडाउन में, तो नीतीश बोला कि जहीं हो वहीं मरो, वहीं खटो। क्यों बोला? क्यों मोदी सरकार या योगी सरकार हमको बस करके बिहार भेजा कि हम सबको करते हैं? क्यों दूसरा सरकार है ना, यूपी का है चाहे कहीं का भी है, क्यों हमको भेजा? बिहारी के क्यों नहीं देखा? जब नीतीश कुमार था तो क्यों नहीं देखा? क्यों बोला कि बस नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, मरो जहाँ मरना है? तकलीफ हुई थी आपको? तो तबले कितना रो रहा। लोग आए थे वहाँ से जब सारे मजदूर निकले? हाँ, सारे निकले थे, रोड पे रो रहा था, खाने के लिए रो रहा था।
बहुत तकलीफ हुआ। तब नीतीश कुमार मना किया था कि जहीं है वहीं मरो वहीं कटो। क्यों जोगी सरकार है यूपी के बस सरकार करके यहाँ बिहार भेजा हम लोग को गुजरात से। उसको गांव में गुजरात का जो यूपी सरकार आप लोगों को भी हाँ नीतीश नहीं भेजा। नीतीश बोला मरो जहाँ है वहीं रहो। इसका मतलब हम सरकार को अपना बिहार में वोट दे रहे हैं तो हमको कोई फायदा नहीं है, कहीं भी नहीं फायदा है। क्या करेंगे? तो जो हमको करेगा उसी को नहीं देखेंगे हम। मतलब बाल बच्चों को छोड़ के अभी आप निकले हैं? हाँ अभी बाल बच्चा के घर पे छोड़ के आए हैं। कितना साल से रह रहे हैं बाहर? हम बहुत साल कम से कम 25 साल हो गए हमको। हाँ चलिए ठीक है, आपको कोई बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? बचन देव सिंह, आप कहाँ जा रहे हैं? खजौली। खजूरी। तो यहीं मधुबनी के रहने वाले हैं? नहीं, खजौली के रहने वाले हैं। खजूरी। तो यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं। हाँ, काम के। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाला है कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो नहीं होगा, लगता है बदलाव नहीं होने वाला है। कौन आएगा? मोदी ही आएगा, दूसरा कौन आएगा? बढ़िया काम लग रहा है मोदी जी का। हमारा बिहार का सरकार कुछ नहीं करेगा तो सबसे भारी है मोदी सरकार या जोगी सरकार, और कोई नहीं इसका अलेवा। हम बिहार में रह के बोलते हैं बिहार का बेटा है, बिहार में बसे है, लेकिन हमारा सरकार नीतीश न लालू न कोई कुछ नहीं किया है। हम इसके लिए रोए हैं, बाहर में खटे हैं। आपकी पीड़ा समझ सकते हैं हम। उस समय सबसे सभी लोग परेशान थे। बताइए क्या मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी ही आएंगे। मोदी के अलावा बाकी और कोई नेता ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता मोदी ही है। बिहार में लालू यादव नहीं है बढ़िया नेता? लालू यादव सबसे घटिया नेता है। गंदा पर से पैसा उठाने वाला लालू यादव ही है, बाकी और कोई नहीं है। नफरत होता है इन लोगों से। लालू यादव यदि आ गया तो फिर से रोड के उखाड़ के जो है मिट्टी का तले धंसा देगा। ऐसा लग रहा है आपको? उनके बेटा तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 5 लाख बातें करने से कोई यहाँ के तो बोला हम 5 लाख आदमी को नौकरी देंगे। इनको बोलने थे। बात करने से कोई बड़े आदमी नहीं हो जाते हैं। बात तो कोई भी लंबा छोड़ देगा, काम कुछ करता नहीं है। काम करने वाला एक ही मोदी है, योगी है। एक बात बताइए ना, हम बिहार में जैसे वो किया है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, तो एक बात सुनिए, हम बनेंगे नहीं नेता, कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन हमको एक बार दिखा दीजिए तो हम कैसे काम करते हैं। 100 बढ़ के काम करेंगे। हम अपना घर कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर शूट करने के लिए। हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। मधुबनी के बारे में मैं बता दूं कि मधुबनी का जो है मिथिला पेंटिंग, मखाना और मछली, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और मिथिला पेंटिंग जो है ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम सीधा चलते हैं। अब हमारी ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और उसके बाद लोगों से अंदर में बात करना चाहते हैं। उससे पहले ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि सबकी बात सुननी ज़रूरी है। देखिए, हम मछली का काम करने वाला मलाह जाता है, केवट है, हमको हर चीज़ के योजना दिया। जब हमारा धाल बरान पोखरी मिला तो लालू प्रसाद जीता ना, तो बोलता है कि सबको फ्री हो गया धार बलान। तो मतलब जिसका हक है उसी का हक मिलेगा कि सब जात को हक मिल जाएगा पोखरी में? ये कौन सी बात हुआ? आप हल जोड़ते हो, खेती करते निषाद हो। समाज के हैं ना? हाँ, कौन नेता को समझ रहे हैं? मैं नेता को समझ रहा हूँ बढ़िया। अपना बिहार में कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ट्रेन का भी टाइम हो गया, सीधा हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर चलते हैं। गोविंद साहब को बोलते, कौन सी गाड़ी पकड़ रहे हैं आप? स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली जाएगी सीधा। आप दिल्ली जा रहे हैं? कृपया ध्यान दीजिए। हम इस वक्त आ गए हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन का नाम है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि जयनगर से चल के सियालदा को जाती है, यानी कि कलकत्ता को जाती है। कुछ चैनल वालों को हेलीकॉप्टर मिला हुआ है घूमने के लिए। हम लोग ज़मीनी स्तर से मुद्दे उठा रहे हैं। क्या करें? चाय वाला का तारीफ कीजिएगा तो आप भी चार्टर प्लेन में घूमिएगा। चाय वाला का तारीफ कर देंगे। हाँ, हम अभी इस वक्त अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखकर यहीं पर कुछ मज़ेदार बातें होनी शुरू हो गई। तो हमने सोचा कि इसको भी अपने कैमरे में जो है वो कैद कर लिया जाए। कुछ हेलो हेलो की कहानी भाई साहब सुना रहे थे। क्या थी हेलो हेलो की कहानी? हेलो हेलो को वो बोला था। आपका क्या था? क्या हेलो हेलो? हेलो हेलो का मतलब हेल जाओ। अरे आपने बताया। हाँ हाँ, सही बोला। क्या बोले आप? क्या
था हेलो हेलो की कहानी क्या थी? गंगा सागर चौक पर जो है एक बार लालू यादव आया मधुबनी में है गंगा सागर। हाँ, मधुबनी गंगा सागर चौक पर लालू यादव आया था और जब हेलो हेलो कहा तो कुछ ज़्यादा भाइयों वहाँ के पोखरी में हेल गया। तो लालू यादव ने कहा कि जो घास कट्टा और टी कट्टा हमको वोट देगा तो हम जीत जाएंगे। मतलब उन्होंने माइक पर हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 पर उन्होंने कहा और हेलो हेलो करके हेलो हेलो तो हेल गया। इधर लाइए। अभी पत्रकार से भी इतने ज़्यादा अपने स्तर को नीचा गिरा लिए हैं, कभी तक हेलो हेलो में ही हंस के हुए हैं। हमारे अन्य देश की पत्रकार यहाँ तक कहता है कि हमारे देश के नेता इस टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं और आज भी आप इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी सबको हेलो हेलो में ही रख रहे हैं। हेलो हेलो में नहीं, अरे माफी चाहेंगे सर। अरे रुकिए, पहले बात सुनिए। क्वेश्चन पूछिए यहाँ पर से। नहीं, आप बात सुनिए, आप समझे नहीं। आप इसे क्वेश्चन पूछिए। नहीं, आपके शिक्षा। अरे साहब सुनिए, हमने आप एक सेकंड रुकिए, सुनिए पहले आप सुनिए। स्तर नहीं, पहले आपको सुनना पड़ेगा। बात आपको सुनना। आप अधूरी जानकारी बता रहे हैं सर। अधूरी नहीं, आप अधूरे। अच्छा ठीक है, अधूरे नॉलेज। अधूरा नॉलेज नहीं है यहाँ पर। एक गाइड कर रहे हैं। पत्रकारिता में काम होता है कि सुनिए नहीं सुनिए, नहीं होता, ये भी काम होता है कि आप पूछिए इनसे कि आपके बच्चे के स्तर को, शैक्षणिक स्तर को ठीक है, आप कितना उठा। अब मैं कुछ बोल लूं? बोलिए। हमारी जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टेशन के बाहर से हुई है, ठीक है? तो सुनिए पहले। अरे फिर आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, पहले आप बात सुन लीजिए। कैमरा भी ऑन है, ये कटेगा भी नहीं। हमारी जो शुरुआत हुई है, जो शो की हमारी ओपनिंग हुई है, वो स्टेशन के बाहर से हुई है। हमने आपसे पलायन पर पूछा था मुद्दा, बिहार की राजनीति पर हमने पूछा था ना। उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम ट्रेन के अंदर शूट करने जा रहे हैं, वहाँ से सवाल करेंगे। और जब यहाँ पर कुछ हंसी मजाक हो रहा था तो हमने चाहा कि अपने उसको कैमरे में फिल्मा लिया जाए, इसलिए हमने यहाँ पर कैमरा ऑन किया। हमने आपसे पूछा था हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है? अरे ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, 5-10 मिनट पहले पूछ लिया गया है, फिर अभी यहाँ पर हंसी मजाक की बात कहाँ पे? स्टेशन से बाहर पूछा गया है। बाहर पूछा गया था। आप फालतू में, अगर आपका कोई मुद्दा है तो आप उसको बोलिए, ठीक है? आप इस तरीके से नहीं आप बोल सकते। क्यों नहीं? ठीक है, नहीं कैसे आप बोल सकते? आपने मेरी पूरी बात सुनी, आप अपने मन से आप बोल नहीं बोलेंगे। और जिनसे हमने सवाल किया वो हमारे सामने खड़े, इनसे पूछिए कि हमने पूछा है कि नहीं इनसे सवाल। हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या चीज है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कहिए। आप तो उल्टा हम ही को गरिया रहे हैं ना। गरिया कह रहे हैं। हमने गाड़ी का इंतजार, हमने क्या कहा था? हमने बाहर बात किया है ना लोगों से। पत्रकार होकर के लैंग्वेज की बात, भाषा की मर्यादा हम पूरी रख रहे भाषा की हैं। हमने पहले ही बोला कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए तो हम इनको गाली पड़े हैं। आप देखिए, हाँ बताइए। आप क्या चीज पर डिस्कशन करना चाहते हैं? डिस्कशन हमारा बस यही है, डिस्कसन हमारा राजनीति पे ही है, ठीक है? आप बीच में आकर के उसको इंटरफेयर कर रहे हैं और आप नहीं, हम जनता है। ठीक है, फिर आप नहीं, एक सेकंड सुनिए। नहीं सुनिए, देखिए क्यों नहीं? पब्लिक से हम पब्लिक नहीं है। जो बोलेगा वही वो सुनेगा। उसका गलती नहीं है। कोई मुद्दा है, आप उसको रखना चाहते हैं तो आप बोलिए। हमारे शो का फॉर्मेट है। क्यों नहीं? आपको सुना के नहीं? हमने सुनेगा। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है। वो आपको तो जबरदस्ती नहीं पूछ रहा है कि कैसे, किसके बारे में क्या है, आप बता रहे हो हर चीज। कोई भी बता रहा है, उसका गलती नहीं। जैसे देखिए, वो बोला कि लालू बोला हेलो हेलो हेल जाओ, तो वो पूछा उसको अपनी एक सेकंड। आप जो हमारे ऊपर लालछन, आप जो हमारे ऊपर लालछन लगा रहे हैं, हमने आपकी जिंदगी के बारे में पूछा कि नहीं? ये तो नहीं पूछा कि गलत बोलो सही बोलो। हम कह रहे हैं, अगर आपका कोई मुद्दा है, आप देश को अभी तक उसी नहीं, यही तो गलत चीज पकड़े आप। बताइए। हम पब्लिक बता रहे हैं, उसके बाद बोलिए। आप बीच में ही बोल दिए। पूरा चीज समझिए, क्या बात हुआ है, इसके पीछे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हो रहा है, बोलेंगे आप। यही लोग बोलेंगे हमारी गलती है या नहीं है। बता दीजिए। आपका गलती नहीं है, आपका गलती नहीं है, आपका गलती नहीं है। जो अगर आपका कोई मुद्दा है जिसको आप उठाना चाहते हो तो आप बेबाक होकर के बोलिए ना। हमारा मुद्दा है तो स्कूल का पूरा स्तर गिर गया, शिक्षा का स्तर पूरे गिर गया बिहार के अंदर सब जगह। आप पूरे इंडिया में, आप तो दिल्ली का क्या स्तर है उतना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहना गया है। मैं से बोलिएगा तो गलत बात। मैं एक शिक्षक भी हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ दरभंगा में। हमारे यहाँ से पहले मेडिकल इंजीनियरिंग IT में लड़का सक्सेस करते थे,
मैं उस लड़का का स्तर देख रहा हूँ आजकल, जो उसको पढ़ाने लायक नहीं है वो। ये स्कूल की प्रोडक्शन है। हाँ वही, ये क्यों है? क्यों मैं उस लड़का को उस लायक नहीं बना पा रहा हूँ? इसमें सरकार आपकी क्या क्या मदद कर सकती है, या किस स्तर पर सरकार फेल हो रही है आपकी? हाँ फेल, हम ये कहते हैं फेल्योर हो रही है। हाँ, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कि शिक्षा से संबंधित मुद्दा पर या हम ऐसा बताने में सक्षम हो कि हमारा फन्ना स्कूल इस स्तर है, हमारे फन्ना स्कूल के शिक्षक इस लायक है, जिससे कि हम बच्चे को फ्यूचर में उस लायक हम शिक्षा दे सके। चले जाइए आज के स्कूल में, आप प्राथमिक स्कूल के बच्चे को गौर से देख लीजिए, वहाँ लोग नहीं पढ़ा रहा है उस बच्चे को, या तो वो टीचर गांव के साथ वो ये बात आपको बोलना चाहिए। बोल तो रहे हैं, तो हम वही तो कह रहे हैं कि या सर को भी कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो चीज क्लियर हो गया। ये सब आदमी को हेलो हेलो में घुसाए रहेंगे तो फुल बोलेगा कैसे ना? सब कोई हेलो हेलो में घुसाए रहेंगे तो ये लोग बोलेगा कैसे? हमने आपको हेलो हेलो में घुसाया? कोई नहीं, ये सर नहीं बोला, इसका जो काम है वही करेगा। फिर आप गलत लोग है वही बता रहे हैं हेलो, क्या सवाल लोग कर रहे हैं? अरे आप जो मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे 4-5 लोग थे जो स्टेशन के बाहर हमको मिले, हमने सारे सुनिए बोलने दीजिए, सब बोल रहा था, अच्छा बोल रहे थे, बोलने दीजिए। दूसरा बात मत कहिए, जो बोल रहे थे वही बोलिए। अभी इनको जो गलतफहमी हुई उनको भी दूर करना जरूरी है। तो आपको ये कभी आप देखे हैं बच्चे को जाकर के कि बच्चे का स्तर क्या है? कहाँ देखा है? तब जाके देखिएगा क्या आपने इसमें यानी कि आपके पत्रकारिता से उसमें क्या सुधार हुआ? टीचर की गलतियां नहीं होती है, वही तो कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं उस तरह की चीज उठाया? हम में अगर हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पर से पढ़ाने से बच्चे की वह उस लायक नहीं बढ़ सके, इंटर पास नहीं कर सके, तो उस टीचर को वहां से ढूंढा जाए। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? टीचरों को बाकी काम में भी तो लगा दिया, क्यों? कहाँ पर सरकार कहाँ पर गलती कर रही है? इसको देखिए, आप जब कभी भी बात करते हैं, आप चले जाए डिबेट में तो सीधे कहता है कि हम कह रहे हैं कि फन्ना आदमी क्रिमिनल है, तो आप क्रिमिनल पर बात कीजिए। आप अभी हम फन्ना मुद्दा पर लगा दिया जाता है। आप सरकार के सपोर्टर हैं कि उसके विरोधी, मन की उसका क्या चीज़ है? सर हम तो न्यूट्रल हैं, आप जो बोलेंगे हम वो दिखाएंगे। हम क्रश कर रहे हैं कि क्वेश्चन उसका स्तर नहीं उठ रहा है, तो आप सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उसको दूसरे से काम में। स्कूल का स्तर ज्यादा गिरा हुआ है। हाँ गिरा हुआ है नहीं तो या क्यों नहीं? खासतौर पे बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। क्या आप ऐसा कौन सा सरकारी या प्राइवेट स्कूल दिखा दीजिए, मतलब सरकारी स्कूल जहाँ पर आप अपने आप को संतुष्ट कर सके। आप मेरा नंबर लीजिए, हम वहाँ पे जाकर के विजिट करेंगे, हम और आप दोनों आदमी विजिट करेंगे। आप ऐसा कोई ढूंढ करके दिखा दीजिए। कई सारे ऐसे टीचर भी जो अपने स्तर से कोशिश करते हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग से ट्यूशन फ्री में पढ़ा रहे हैं, ताकि अब वो बच्चा सर जो इतना फ्रस्ट्रेट हुए हैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट हैं। कोशिश ये भी किए हैं, कहीं ना कहीं नाकामी मिली है, उसके बावजूद ये इतना फ्रस्ट्रेट हुए हैं। शिक्षा का सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बिल्डिंग से लेके, हर चीज में किसकी गलती है? जनता की गलती नहीं है। ये टीचर का मॉनिटरिंग किसके पास? सब प्रत्येक लेवल पे गलती है। टीचर की मॉनिटरिंग किसके पास है भैया? टीचर की मॉनिटरिंग किसके पास है? हम ही लोग चुनते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ तो हम लोग हैं कि उस गधे को चुन करके भेजते हैं। यहाँ पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। थोड़ा सा हम आप शब्द निकालेंगे यहाँ पर। अब शब्द में आप लोग नहीं मानिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी को बाप माना है, तो कुछ लोगों ने लालू यादव को बाप माना है। जो विकास का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलिए तो लालू यादव वाले को चुभ जाता है। अगर आप लालू यादव के विरोध में बोलिए तो नरेंद्र मोदी वाले सबको ठीक है, चुप। सच्चाई है ये। हाँ, हम यहाँ आरजेडी का मैं नेता हूँ, बिस्मी प्रखंड का। हम नीतीश सरकार को पूछना चाहता हूँ, जब बिहार में हमारा दारू मुक्त हुआ और मुक्त किया, तो यहाँ से माल कैसे टपता है, इसको हाईकोर्ट में हमारा स्पष्टीकरण दे।
यही मुद्दा पर हम उठाना चाहते हैं यह पलटू राम सरकार को। होम डिलीवरी होता है। हाँ, जो होम डिलीवरी यहाँ पुलिस प्रशासन पर काबू नहीं ले रहा है। सरकार हमारी 5-5 हजार रुपया लेकर के दरोगा सब दारू बेचवाता है। यह रहरी में आता है दारू, यह खेत में आता है दारू। इस पर प्रशासन को पर मुद्दा लेना चाहिए या पलटू राम सरकार को। जी बोलिए। एक बात बोलते हैं कि शिक्षा पर आप लोग बात कर रहे हैं, तो शिक्षा पर बात हो रही है, तो शिक्षा पर एक बात होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में जितने शिक्षक हैं उससे पूछा जाए तो आपके लड़का उसमें पढ़ते हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये एक किसी अदर बच्चा को आप पढ़ाते हैं, आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है। और एक चीज़ एक मेरा सवाल ये भी है कि क्या वो जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो पढ़ाने के योग्य है, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाने की नीयत से स्कूल नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, हमारी ट्रेन भी आ रही है, तो कुछ बातें जो हैं अब बिहार के बारे में वो ट्रेन के अंदर में चल करके हम बात करेंगे लोगों से बिहार के बारे में। तो आप जो है बने रहिए मेरे साथ। कृपया ध्यान दीजिए। हम इस वक्त आ गए हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन का नाम है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि जयनगर से चल के सियालदा को जाती है, यानी कि कलकत्ता को जाती है। कुछ चैनल वालों को हेलीकॉप्टर मिला हुआ है घूमने के लिए, हम लोग ज़मीनी स्तर से मुद्दे उठा रहे हैं, क्या करें। चाय वाला का तारीफ कीजिएगा तो आप भी चार्टर प्लेन में घूमिएगा। चाय वाला का तारीफ कर देंगे। हाँ, तो हम इस वक्त आ गए हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन का नाम है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि जयनगर से चल के सियालदा को जाती है, यानी कि कलकत्ता को जाती है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर। और सबसे पहले जो मुद्दा आता है वो आता है बिहार के अंदर पलायन का, कि लोग आखिर बिहार छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जाते हैं कमाने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ननकू यादव। तो ये जो बिहार में पलायन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं बाहर कमाने के लिए, सदियों से चला हुआ आ रहा है, कोई भी सरकार इसको ठीक नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। पिछली बार बीजेपी ने 39 सीट जीता था बिहार के अंदर 40 में से। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से पलायन क्यों करता है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी 4 गो चीनी मिल था, वो बंद हो गई। वहाँ भी कुछ मजदूर काम कर लेते थे, वो भी समाप्त कर दिया। यहाँ जो है कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इस ढंग का कोई रोजगार नहीं है जिस पर एक कोई हम लोग काम करे। और चाहे मेरा मजदूर यहाँ काम करे तो जा रहा है वहाँ मजदूरी करता है, 200 में वहाँ मजदूरी करता है, लेकिन यहाँ नहीं करता है। यहाँ की कोई मजदूर, एक कोई फैक्ट्री नहीं है, न कोई सरकारी योजना है, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़े तो क्या करेगा लोग। कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ से आंदोलन की धरती कहा जाता है बिहार को। चाहे वो जेपी आंदोलन आप याद करिए, कांग्रेस ने उसके बाद राज किया, फिर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। तो बिहार का जो समीकरण है, सबसे पिछड़ा राज्य आता है हमारा बिहार। कैसे सही होगा? कोई सही करने की बात नहीं। तो इसके लिए तो राजा ही चोर है ना, चाहे लालू जी हो या चाहे नीतीश कुमार हो या चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सही तो वही ना करेंगे। उन्हीं को बात पर हम लोग चल रहे हैं। हमको तो जो आगे कहते हैं कि थाली पीटो तो थाली पीटो, को महुआ गाछ में सटो तो महुआ गाछ में सटो। और जब जब जरूरी पड़ा है, जाइए हाँ, धर्म की बात आई है तो सब बेर बीजेपी की सरकार में क्यों ऐसा हुआ है, जो कभी तुलसी जी पानी पीते हैं तो कभी गणेश भगवान पानी पीते हैं। जाना जाइए आप, ऐसा क्यों? इस बार के चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है? क्या बिहार में फिर से बीजेपी दोहराएगी? जनता इस बार गुम है। जनता जिसको इच्छा होगा उसको वोट करेगा। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिशियन जो अच्छा देखने में आएगा नेता, उसको वोट करेंगे। बात का उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप कौन से जिला के हैं? हम तो मधुबनी जिला के हैं। तो अशोक कुमार यादव है आपके यहाँ से सांसद। ठीक है, अभी राजद जो है वो अली अशरफ आदमी को खड़ा कर रहा है अपने पार्टी से। तो किसका पलड़ा भारी दिखता है? हम अभी पलड़ा किसी को नहीं, हम लोग भी तो आए हैं, 2 दिन घर आए हैं, उसके बाद देखे हैं, लेकिन पलड़ा किसी को भारी नहीं है। जनता एकदम चुप है।
जनता जिसको इच्छा होगा उसको वोट इस करेगा। बार के चुनाव में ज्यादा हो हल्ला नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है। साइलेंट है। एकदम साइलेंट है, चुपचाप बैठे हुए आप देखिए। चलिए ठीक है, बहुत खेती गृहस्थी करते तो खेती गृहस्थी सब जो है सही चल रहा है। इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ बोलिए। हम लोग क्या बोलेंगे भैया, सरकार तो नीति जो जैसा चला रहा है बस वैसा देख रहे हैं। अब सरकार का नीति जो आगे होगा वो भी देखबे करेंगे। किसान सम्मान निधि के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं वो सारे सबका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग घर पर आकर के क्या फाइल दिखाया है जो किसान सम्मान निधि का योजना कहाँ तक है? कोई दिखाया है आज तक? सिर्फ ब्लॉक में पड़ा है और बैंक में पड़ा है। कहाँ है जनता के पास? जनता के पास आज तक कोई कागज आया है? सो कहिए, जो हम लोग बुझेंगे किसान क्या है, सम्मान क्या है, निधि क्या है, सिखाएगा तब ना बुझेंगे। चलिए यही बताइए, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो सबका चाहत है वो मेरा भी चाहत है। जो विश्व गुरु होगा वही ना होगा। हमारे देने से एक आदमी नहीं देने से तो नहीं जीतेगा, सो बात नहीं है। जो होगा सबका सम्मान होगा वही मान होगा। नहीं तो कुछ लोग कह रहा है कि विश्व गुरु जिन्होंने बनाया है 170 भी पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए, 370 का अरमान है हम लोगों का, पूरा हो जाए तो हो जाएगा। 170 भी नहीं पार कर पाएंगे ना। अब आपका चैलेंज है तो आप सोचिए, आप जनता के पास और पूछिए जो क्या होगा आगे। बिहार का बताइए, बिहार में कैसा रहेगा इस बार का? बिहार में अपना घर का हाल नहीं बता सकते हैं, बिहार की बात पूछ रहे हैं। क्या पूछे आपसे, आप ही बताइए। हमारा घर का हाल नहीं बता। कैसा है आपका घर का? फिर हम लोग मजदूर है तो मजदूरे रहेंगे ना, तो फिर दुनिया का हाल क्या जानेगा? हम लोग जो दुनिया घूमेगा वो ना देखेगा क्या हाल है। कुछ बदलाव होगा बिहार में इस बार? अब सो तो जनता करेगा ना। आप ही जनता है ना। हम जनता से, हमारे देने से हो जाएगा। सो कहिए, पब्लिक एक वोट कीमती है साहब। कहाँ पूछते हैं? आज तक तो वोटे गिरा है, कीमती कहाँ देखे हैं? कभी पृथ्वी पर आके सोना बरस जाएगा मेरे घर पे। सो कहिए, वोट का कीमती कहाँ है? अभी तक तो हम लोग वोटे डाले हैं ना। कीमती कब देखेंगे? उस समय आएगा तब पता चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए आ गया जी। थोड़ा जगह बना दीजिए, हम बैठ जाते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? विजय शंकर। क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। तो अलाउ है क्या सरकारी वाले को बोलना मीडिया में? हाँ, बोलने के लिए तो स्वतंत्रता है। तो क्या रहने दो ना खुला हुआ, क्या दिक्कत हो रहा है? सब सारा बंद कर दोगे तो फिर कैसे चलेगा जी? हाँ ठीक है, तो बताइए फिर बिहार में इस बार कुछ बदलाव होने जा रहा है? 400 सीट के बारे में, पिछली बार सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती थी किशनगंज से, बाकी सारा जो है बीजेपी एनडीए के खाते में गया था। इस बार कुछ बदलाव होगा? इस बार 400 सीट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विरोधी 0 पे आउट हो जाएगा। क्यों लग रहा है ऐसा? एक तरफ विरोधी जो है वो कह रहा है कि 2 चरण का मतदान हुआ है, जीत हम। विरोधी तो अंत तक कहेगा कि हम ही जीत रहे थे, लेकिन जब ये हो जाएगी तब कहेगा कि इसे जनता जो है सो हमको स्वीकार नहीं किया। जनता को डालिमा में रख करके जो है सो सरकार बना लिया है, लोभ दे दिया है। विरोधी तो ये भी कह रहा है कि हार रहे हैं तो हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र कर रहे हैं। तो हिंदू बताइए, कौन नहीं कर रहा है? तो कांग्रेस तो बोल रही है इंडिया गठबंधन हम नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं और बीजेपी कर नहीं रही तो है। क्यों आरजेडी नहीं करी है क्या? मुसलमान हिंदू, उसको उनको भी एम फैक्टर चाहिए, यादव फैक्टर चाहिए, कौन नहीं कर रहा है? बीजेपी हिंदू फैक्टर कर रही है तो सबको खराब लगता है। दिक्कत क्या है जी? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सारे नेता चोर हैं, सारे पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, कोई पार्टी हो। इसके पीछे एक मैं मुद्दा बताता हूँ। 98 में केंद्र सरकार ने क्या किया? पेंशन सबको बंद कर दिया, राइट? बिहार सरकार 2004 में बंद किया, सबके लिए बंद किया, अपने लिए बंद नहीं किया। वो लोग कभी कोई पार्टी ये आवाज़ नहीं उठाई कि मैं भी अगर 5 साल की हूँ तो मेरा पेंशन बंद होना चाहिए। कोई पार्टी ने बताया। अपनी भलाई के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए सब लड़ते हैं। जात पात की लड़ाई हो, चाहे धर्म की लड़ाई हो, लेकिन पब्लिक को सोचने वाला नहीं है। एक 5 साल का कोई आदमी सांसद बनता है या विधायक बन रहा है, अगेन अगर बनता है तो फिर उसका पेंशन जुड़ जाता है। आप अगर कहीं गलती करते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, पेंशन आपका पेमेंट होना बंद हो जाता है। लेकिन अभी केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको जो कुछ मान लीजिए वो सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोर्ट ने कहा यह गलत है तो भाई आपको तो वहाँ से सस्पेंड हो जाना चाहिए, चाहे आपके रिजाइन देना चाहिए कि नैतिकता में हम उसको काम नहीं करेंगे। लालू जी फंसाएगा चारा में, रावड़ी को बना दिया।
उनके घर में 4-4 10 नेता बन सकते हैं। अखिलेश यादव के सब नेता बन सकते हैं। सारे पार्टियों को आप लोग नेता अपने परिवार को बना देते हैं। सोनिया गांधी अपने नेता, प्रियंका गांधी अपने नेता, राहुल गांधी अपने नेता। क्या है, खाली नेताओं के घर में पैदा होता है क्या? एक आईएएस के ऑफिसर घर में सब आईएएस बन जाएंगे क्या? क्वालिटी है तो बना दीजिए उसको। यानी सारे पार्टियां चोर हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना के अपनी कुर्सी बनाता है। जनता भी तो साफ सवाल नहीं करती। जनता हर वक्त जो है कमजोर है, हर वक्त उनको अपने पेट की खर्च होती है। और मध्यम वर्गीय अपर को कोई चिंता नहीं है, लोअर जानता ही नहीं है। अब मध्यम को धर्म में ला रहे हैं अपने पेट के लिए, तो क्या लड़ेगा इस नीति के लिए बताइए? क्या जो है महंगाई है, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनता है। ये देखिए, ये महंगाई, ये बेरोजगारी कह के जनता को, आम पब्लिक को नेता ठगता है। जिंदगी में कभी कोई बन जाए ना, आप बेरोजगारी कम करेंगे, ना भ्रष्टाचारी कम करेंगे, ना महंगाई को कम करेंगे। फिर भी हम लोग वोट देते हैं एज ए कंपेरिजन। ये हमारा कंपैरिजन कैसे, मतलब बताइए। कंपेरिजन एज ए कंपेरिजन करते हैं कि इस गवर्नमेंट ने, अभी जो गवर्नमेंट है उसमें डेवलप में क्या अंतर आया है। इससे पहले गवर्नमेंट में ये देखिए, अभी ये मोदी गवर्नमेंट में भी आपको जो घर बनाने की योजना है, तो पहले भी था इंदिरा आवास, पैसा मिलता ही नहीं था। इस बार मिल रहा है, 100% मिल रहा है। आपको राशन दे रहा है, ये सब आप काफी टाइम से नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री है, जो इंदिरा आवास था वो प्रधानमंत्री आवास। मेट्रो का जाल जो है पहले से ज़्यादा बिछा हुआ है। ये आप देखिए आप, मेट्रो अच्छा, मेट्रो हाईवे का काम पहले से अच्छा हो रहा है। डिफेंस सेक्टर पहले से स्ट्रांग हुआ है। इस पर भी आप वोट दे सकते हैं। एज ए कंपेरिजन बता रहा हूँ, आम जन जीवन में जो वो जो बोले हैं वो सही बोले हैं, बट एज ए कंपेरिजन फिर भी तो आप वोट देंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कोई वोट नहीं देगा। इस मुद्दे पे वोट दे सकते हैं। इस मुद्दे पर बाकी, जैसे कहा जा रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी गवर्नमेंट आएगी, नहीं अभी जैसा मुद्दा चल रहा है। और देश आजाद हुआ था, संविधान जिसमें बना उस समय के अनुसार बना था। अभी बहुत चेंजिंग आ गए हैं। अभी मोरल की बात ही नहीं होती रहती है। कोई भी नेता की बात करें, आम पब्लिक की मोरल नहीं है इस, मान लीजिए। तो भाई संविधान चेंज किया, जो आपको समय के अनुसार चेंज होगा, रूल को तो चेंज करना पड़ेगा हर वक्त। जैसे जैसे गलतियां करते हैं रूल को चेंज होता है, संविधान को चेंज नहीं होता है, करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर संविधान और सुधार की बात हो तो सब पार्टी को करना चाहिए। हर इंसान बोलता है कि अच्छा काम नहीं हुआ, हर नेता चोर है। वोट फिर भी ये भी देंगे, बट एज ए कंपेरिजन, जो मैं आपको बताया, कंपेरिजन के हिसाब से वोट जाति के नाम पर भी तो वोट दिया जाता है ना। कोई जाति नहीं, इसलिए कि जाति वो बांट रहा है मुझे। आज मुझे देखिए, आज मधुबनी में अशोक यादव जी हैं, बीजेपी से हैं। और ये हमारे क्या है मुसलमान भाई दरभंगा के जो आ गए यहाँ पर, इनको टिकट नहीं मिला जदयू से तो राजद ज्वाइन कर लिए। चाहे बीजेपी को कोई टिकट नहीं मिलता है, जैसे अभी आप झंझारपुर को देख लीजिए, ये सुमन जी पहले थे बीजेपी के, टिकट नहीं मिला तो आप चले गए वहाँ पर। तो क्या मोरल है बताइए? आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पेट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और वैसे भी मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकारिता जगत में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ व्यवसाय जॉब में है। लेकिन मैं वास्तव कहूँ, और पत्रकार खड़ा हो जाए हर जगह तो सारे नेताओं को बोलती बंद हो जाएंगे। क्या कहेंगे देश के पत्रकारिता के बारे में? इसलिए स्वच्छंद होना चाहिए, किसी से बिकना नहीं है। हम पत्रकारों को, हम नागरिकों को थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए कि नेता मेरे पीछे चले। मैं एक कहानी कहता हूँ, मैं जब 90 में दिल्ली में जब पढ़ाई कर रहा था, जगदीश टाइटर वहाँ सांसद थे। एक मैं कहानी कर रहा हूँ, एक बच्चा ने वहाँ स्पॉट डेथ कर गया, टाइटर को जूता लगी थी वहाँ पर। आज का पब्लिक है जो सांसदों को मार देगा उसको। जब सांसद आप मारने जाएंगे, आम पब्लिक आप ही को मारेगा पहले, तो वो बिके हुए हैं वहाँ पर, तो ठेकेदारी मिल जाए उसको, कुछ पैसा मिल जाए। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो जागरूक है? जागरूक है, जागरूक बनाना हम नहीं चाहते हैं, हम दबा रखना चाहते हैं उसको। जैसे मान लीजिए अभी बिहार में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, किसी को फेल ही नहीं कर रहे हैं। आप फेल नहीं करेंगे, मैट्रिक पास कर जाएंगे, पीजी पास कर जाएंगे, करेंगे क्या आप इसके बाद? बेरोजगारी है आपके पास। आप क्या सोचते हैं प्रोफेसर साहब? सही कह रहे हैं, एकदम इनका कहना सही है। आज के दौर में नेता लोग बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना के अपना रोटी सेक रहा है ये लोग। यही तो एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन। ये दो चीज़ बिहार का मुद्दा बहुत अच्छा से होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहे हैं जी, कलकत्ता में काम करते हैं। यही मेरा भी क्वेश्चन है ना। वोट देने आएंगे फिर ही। कलकत्ता में काम करते हैं, लेकिन फिर भी दुख है, कलकत्ता में से काम करते हैं कि यहाँ जॉब नहीं है, पढ़ लिखे यहाँ जॉब नहीं है। ये दो मुद्दा एकदम स्ट्रांगली बिहार में उठाना चाहिए, बेरोजगारी, पलायन, जो आप जो बता रहे हैं। तो पावरफुल सरकार है, अभी तो बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है कि जो गुजरात के अंदर जो विकास हो रहा है वो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकता, जबकि हमने 39 सीट दिया है। इसलिए ये हाल है, ये तो बता रहा हूँ। क्या बोलेंगे पत्रकार? मैं तो ये बोलूँगा सर, सारे नेताओं का मंशा नहीं है। हम ये कह रहा हूँ, श्री कृष्ण सिंह के टाइम से बिहार में मुख्यमंत्री है,
एक भी सपूत निकला जो जगन्नाथ मिश्रा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे हम लालू जी हो, कोई मिला सपूत कुछ बिहार को काम करें? सारे नेता तो आंदोलन से निकले हैं ना। ये निकले हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बनाने के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए। नहीं तो लालू जी का देखिए, मैं किसी पार्टी की बात बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साधु यादव थे ना उसके साथ, सुभाष यादव थे ना, अभी बेटा को बना रहे हैं ना। नीतीश कुमार क्या है, मौका है ये अपने आप को। आज 20 साल से मैं ये नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री हमारे पास में है, लेकिन पर्टिकुलर आप व्यक्तित्व के धनी आप नहीं है। व्यक्तित्व का जो धनी होता है वो कुर्सी का लोभ नहीं होता है, उसका पैसे का लोभ नहीं होता है। कुर्सी का लोभ हो गया है। कुर्सी का लोभ है। तो 2019 में राजद का खाता तक नहीं खुला था बिहार के अंदर। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार भी मोदी सरकार ही जीतेंगे, ये मैं कर चलता हूँ, क्योंकि उसके कम्पिटेंट में कोई नहीं है यहाँ पर, मजबूरी लोग दे रहा है उसको। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है ना कि तेजस्वी की तरफ से ये बयान आता है कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, और हम जो है रोजगार पे बात कर रहे हैं। हर कोई कर रहा है, हर कोई मुस्लिम वोट का वोट। क्या बोलेंगे हम? स्वास्थ्य मंत्री आपके तेजस्वी अरे हमारे थोड़ी नहीं, हम सबों के 9वां क्लास स्वास्थ्य मंत्री बनता है और डॉक्टर और डायरेक्टर होता है, उसके पद नीचे रहते हैं। क्या हमारे बॉस अगर कम जानकार हों तो हम उसको क्या सिखाएंगे? आप क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? मोदी जी पे, बिहार के इलेक्शन पे, 2024 लोकसभा चुनाव पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताइए? अब तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि कौन बताएगा। अब तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा ना। अरे आप क्या, आप एज जनता, आम आदमी क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पे वोटिंग होनी चाहिए? आम आदमी जो है सो भ्रम में है, इसीलिए देख रहे हैं कि परसेंटेज वोट का जो है सो कम रहा है। अभी आम आदमी जो है सो सब भ्रमित है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। अब उसमें इसका कारण है जो पिछले इलेक्शन से 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उससे 10% कम वोटिंग हो रहा है इस बार। पिछला इलेक्शन के बारे में बोले तो उस टाइम पुलवामा हुआ था, बालाकोट हुआ था, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है एक मोदी सरकार को इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला था, उस जो भी वो हादसा हुआ था पूरे देश के अंदर। तो इस बार जो है, इस बार का इलेक्शन बहुत साइलेंट है, कोई हो हंगामा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग बात तक नहीं करना चाहते इलेक्शन के बारे में, लेकिन वोटिंग हो रही है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत साइलेंट सा इलेक्शन क्यों लग रहा है आपको? तो वही है, लोग को क्लियर नहीं हो रहा है, भ्रमित है लोग, इस कारण वही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साइलेंट इसलिए क्योंकि कुछ बदलाव होने जा रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। विपक्षी जो है सब मजबूत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनता को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसे अगर मोदी को नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। कांग्रेस जो है सो अपनी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आ गई है, और क्षेत्रीय पार्टी जो है एकजुट है नहीं। तो जनता के सामने है कि भाई क्या करें, कहीं स्टेबल सरकार बनने के लिए तो किसी एक पार्टी को देना होगा। अब मान लीजिए कि हर एक साल पर इलेक्शन हो, ये जनता चाह नहीं रही है, इसीलिए मोदी तो सरकार आएगी। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो चल रहा है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वो सही है, वो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अभी जो चाह रही है कि एक इलेक्शन होने से बहुत सारा समय भी बर्बादी नहीं होगा, उसके बाद खर्च भी कम जाएगा, तो ये देश हित में बहुत ज़रूरी है। इसको नेता लोग जो है सो अपने अपने स्वार्थ में इसको नहीं दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई टाइम मिलेगा तो हम अपना हम लिंक भेज देंगे ना आपको, एक ही बार देख लेंगे आप। क्या बताइए आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के? नहीं ठीक है, वो थॉट सही है। हाँ थॉट सही है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात किया जाए यहाँ पर थोड़ा। कौन सा स्टेशन आ गया है? सकरी आ गया है। कितनी देर रुकेगी यहाँ पे? क्या लग रहा है सर आप? क्या कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्या कहें, कोई वर्तमान में सरकार में उथल पुथल है, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी नीतीश कुमार जी का ही सरकार बन सकती है, ज़्यादा संभावना है। क्या कहें इसके बारे में? प्रधानमंत्री कौन? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री भी बिहार में कुछ बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो कुछ होगा जरूर, सुन रहे हैं। सीटें घटेंगी? कुछ सीटें घटेगी, पब्लिक का मूव कुछ कम हुआ है। अब देखिए क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों पर? मैं नहीं कुछ कहूँगा सर से। नाम क्या हुआ फिर आप? आनंद कुमार। आप क्या करते क्या हैं? कॉलेज में नौकरी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब है? सेम आधा 50-50। इसलिए नहीं बोल सकते हैं। मतलब क्या बोलना, उससे कुछ होना जाना है नहीं। आपका मेहनत अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छा लगा। हाँ, आप दोनों आदमी का डेडिकेशन अच्छा लगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ और लोगों से ही बात करते आइए, आप साथ साथ चलिए।
चैनल वालों को हेलीकॉप्टर मिला हुआ है घूमने के लिए, हम लोग जमीनी स्तर से मुद्दे उठा रहे हैं, क्या करें। चाय वाला का तारीफ कीजिएगा तो आप भी चार्टर प्लेन में घूमिएगा। चाय वाला का तारीफ कर देंगे तो? हाँ मतलब आपको लग रहा सब जो है चाय वाला का तारीफ कर रहा है इसलिए हेलीकॉप्टर? नहीं, हाँ वही तो जो मीडिया तारीफ कर रहा है वो तो करोड़ों में खेल रहा है। तब कैसे देख रहे हैं आज के दौर के पत्रकारिता को? बिक गया है। और राजनीति को? राजनीति तो गंदा है, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, इंडिया पाकिस्तान, यही पे चल रहा है। और कुछ कोई इंडस्ट्रियल लगा है बिहार में, बंगाल में, यूपी में, चाहे दीदी हो या मोदी हो या अमित शाह हो, वो लोग बोलते हैं बच्चा पैदा मत करो। वो लोग खुद 10-10 भाई बहन है। मोदी का भाई बहन 10 गो, अमित शाह का भाई बहन 10 गो, सभी का तो फैमिली वो लोग का खुद बड़ा है और वो लोग दूसरा को बोल रहा है फैमिली कम कीजिए। क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं हम अच्छा आप स्टाफ है, आप बताइए क्या आप भी स्टाफ हैं? चलिए ठीक है, कोई नहीं। आप सर आप भी स्टाफ है क्या? आप सब स्टाफ हैं? चलिए आइए आगे आइए आप। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे, ये लोग ढिंडोरा ढोल पीट रहा कि हम बनाए हम बनाए। जनता भी तो कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो ठीक है, अरे बाबा जनता तो ठीक ही बोल रहा। राम का देश है, राम नहीं आएगा तो कौन आएगा? राम राज्य आना चाहिए। चलिए